नागवंश की अंतिम प्रतिज्ञा। प्राचीन भारत के एक विशाल पर्वत मंदराचल की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने का साहस सहस्त्राब्दियों में किसी ने नहीं किया। ये रहस्य था नागवंश की अंतिम प्रतिज्ञा। कभी ये भूमि नागों और मनुष्यों के बीच शांति का प्रतीक थी, लेकिन एक विनाशकारी युद्ध के बाद नागलोक ने पृथ्वीलोक से संबंध तोड़ लिया। माना जाता था कि नागवंश के सारे राजकुमार मारे जा चुके हैं, लेकिन एक आखिरी उत्तराधिकारी अब भी जीवित था, एक 17 वर्षीय मानव लड़का अर्जुन। उसे नहीं पता था कि वो आधा नाग आधा मानव है। उसे बस इतना पता था कि जन्म से ही वो किसी अदृश्य शक्ति का बोझ उठाए फिरता है। अर्जुन अपने गांव के पास स्थित विषधारा झील में रोज ध्यान करता था। लोग कहते थे कि ये झील श्रापित है क्योंकि कोई भी पशु पक्षी उसके पास नहीं जाता, पर अर्जुन को वहां शांति मिलती। एक दिन ध्यान के दौरान झील का पानी अचानक नीला चमकने लगा। झील के बीच से एक नाग कन्या प्रकट हुई, नीली आंखें, चांदी जैसे बाल और तेजस्वी आभा। उसने कहा, अर्जुन, समय आ गया है अपनी असली पहचान जानने का। अर्जुन स्तब्ध रह गया। नाग कन्या ने बताया कि अर्जुन के पिता नागराज वासुकी के सीधे वंशज थे और अर्जुन का जन्म एक अद्भुत भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ था। एक दिन नागवंश का खोया हुआ रक्त एक नए देव सेतु का निर्माण करेगा। लेकिन इससे पहले कि वो और बताती, झील के नीचे से अंधेरा उठने लगा। अचानक पानी में से एक विशाल काला नाग उठा, विषधर कालसर्प। उसने गुस्से में कहा, नागवंश खत्म हो चुका है और जो बचे हैं उन्हें भी मैं खत्म कर दूंगा। नागकन्या ने अर्जुन को पकड़कर कहा, भागो, अभी तुम तैयार नहीं हो। अर्जुन को नागकन्या एक छिपी हुई गुफा में ले गई, जहां सदियों से एक महान ऋषि तप कर रहे थे, ऋषि मरीचि। उन्होंने अर्जुन को देखा और बोले, नागवंश के अंतिम दीपक, तुम्हारी परीक्षा अभी शुरू होती है। उन्होंने अर्जुन को 3 दिव्य कलाएं सिखाईं। नागबाण विद्या, अपने प्राण से ऊर्जा बाण बनाना। नाग चक्र कवच, अपने चारों ओर ऊर्जा का सुरक्षा चक्र बनाना। नागमाया, अपने रूप, वेग और शक्ति को बदलने की कला। 3 दिन और 3 रातों की साधना के बाद अर्जुन का शरीर तेज से चमकने लगा। उसकी आंखें नीली हो गई, हाथों में नाग ऊर्जा बहने लगी। ऋषि बोले, अब तुम्हें नागवंश की अंतिम प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी, मनुष्य और नागलोक के बीच नया सेतु बनाना। पर तभी आकाश कांप उठा। कालसर्प की सेना पृथ्वीलोक में घुस चुकी थी। अर्जुन वापस विषधारा झील पहुंचा। झील अब काली हो चुकी थी। आकाश में भयंकर गर्जना थी। कालसर्प ने जोर से कहा, तेरा नाजुक शरीर नागों की विरासत को नहीं उठा सकता मानव। और उसने एक विशाल विष वेग का हमला किया। गांव बर्बाद ही होने वाला था, पर अर्जुन शांत खड़ा रहा और उसने मंत्र बोला, ओम नागेंद्राय नमः। अर्जुन का कवच जल उठा, हमला टकराकर बिखर गया। अब युद्ध शुरू हुआ। ऊर्जा चक्र विनाम विषधारा, नागबाण विनाम कालसर्प का दंश। आकाश कांपता रहा, झील उगलती रही, पर अर्जुन की शक्ति बढ़ती गई। अंत में अर्जुन आकाश में उछला और नागबाण को पूर्ण शक्ति से छोड़ा। नीली रोशनी का विशाल विस्फोट हुआ। कालसर्प धाराशायी हो गया, लेकिन मरते समय उसने फुसफुसाया, मेरी मौत से नागलोक का द्वार टूट जाएगा और असली विनाश शुरू होगा। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले झील फट गई और पानी से एक दिव्य प्रकाश पुंज उठा। अर्जुन ने महसूस किया, वो नागलोक का द्वार था। नागकन्या बोली, अर्जुन, अब तू नागवंश का अंतिम प्रहरी है। तुझे ही दोनों लोकों का संतुलन संभालना होगा। अर्जुन झील के किनारे खड़ा होकर बोला, आज से न मनुष्य न नाग, मैं दोनों लोकों का रक्षक हूं। नागवंश की प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शुरुआत होती है अर्जुन, नागवंश के अंतिम प्रहरी की महान गाथा की।